नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। लगभग 1,70,000 संख्या बताई जा रही है, जो कैबिनेट से मंजूरी मिली है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, चर्चित आईएएस हैं और पहले प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर भी रहे हैं बिहार सरकार में। रंजीत सर, बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है शिक्षक भर्ती का जो अब सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच लाइव सिटीज को, आलोक जी आपको। निश्चित रूप से कल शाम में आ गई है जो सिलेबस है, और प्राइमरी से लेकर टीजीटी और पीजीटी सभी सिलेबस जो है क्लियर हो चुका है। और सिलेबस के बारे में जहाँ तक मैं बताना चाहता हूँ, सिलेबस दो पार्ट में है। पहले पार्ट में जो लैंग्वेज है 100 मार्क्स का, जिसको कि क्वालिफाइंग करना है। और सेकेंड पोर्शन, सेकेंड जो पेपर है उसमें प्राइमरी के लिए केवल जीएस है, लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए उसमें रखा गया है, जिसमें कि सब्जेक्ट भी है, जो जिस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं वो जीएस का। जी, आप जो बता रहे हैं, हम शुरू से शुरुआत करते हैं। पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, जिसमें एक तो इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं दूसरी जो पार्ट 2 है पेपर 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 1 में इंग्लिश है और पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू या बांग्ला है। सही है ना? ऐसा ही कुछ है। जी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट पार्ट है जो 25 मार्क्स का इंग्लिश है, और 75 मार्क्स में जिनका जो लैंग्वेज है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का देखें तो हिंदी है, जिनका उर्दू है या जिनका बांग्ला है, तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज जो है सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट पेपर का, उसको उनको लेना है। उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू ही होंगे, क्योंकि 100 मार्क्स नहीं, के हैं। और सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू ही होंगे, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग सर, इसी पर विवाद जो है शुरू हो गया है। कई सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कि बीपीएससी के माध्यम से जब परीक्षा हो रही है तो ये क्या अन्याय हो रहा है, या लगता है कि ये सही था? ये पहले देखिए, चूंकि मैं ऑथराइज नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए। जो मेरी पोजीशन है उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बिहार में जो एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता के लिए जरूरी है कि बीपीएससी एग्जाम ले, क्योंकि बीपीएससी एक एग्जाम लेगी तो जो मेरिटोरियस है वो स्टूडेंट टीचर के रूप में सामने आएंगे, तो बेहतर होगा। क्योंकि मार्क्स तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है ना, कौन से यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स आते हैं, या बोर्ड होता है। सीबीएसई में अच्छे मार्क्स आते हैं, बिहार बोर्ड में कम मार्क्स आते हैं। कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा मार्क्स देता है, कोई यूनिवर्सिटी में कम मार्क्स आते हैं। इसलिए कॉमन एग्जाम्स होना अच्छा है, क्योंकि 2006 से पहले भी बीपीएससी एग्जाम लेती रही थी, तो बीपीएससी एग्जाम ले रही है। और टफ हो सिलेबस को लेकर जो प्रॉब्लम्स हो रही है तो सबके लिए है, या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। नहीं, पेपर 1 में भी क्या निगेटिव मार्किंग होगी, और निगेटिव मार्किंग है तो कितनी है, ये जानना होगा। नहीं, पेपर 1 में भी निगेटिव मार्किंग है, तो सभी में निगेटिव मार्किंग होगी, सभी पेपर में। और 25 मार्क्स का इंग्लिश है, और 75 मार्क्स का जो हिंदी है, या हिंदी है, बांग्ला है या उर्दू है। तो क्वालिफाइंग को लेकर बहुत लोगों में कंफ्यूजन है, खासकर जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि इसमें क्या इंग्लिश में अलग से क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, हिंदी में अलग से क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना इसमें है कि देखिए, जब पेपर एक बनाया गया है तो क्वालिफाइंग जो है कंबाइंडली होगा, इंग्लिश हिंदी अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे यूपीएससी अगर क्वालिफाइंग पेपर रखती है हिंदी का, और फिर इंग्लिश का पेपर रखती है, सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर इंग्लिश का होता है, सेकंड पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसको क्वालिफाइंग करना होता है। जो हिंदी भाषी हिंदी रखते हैं, बाकी जो 8वीं अनुसूची में जितने लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, उसको तो रखते हैं इंग्लिश में लोग। भी पास करना पड़ेगा अलग से। वो जो 25 मार्क्स की इंग्लिश है उसमें भी नंबर लाने होंगे ना। नहीं, लेकिन अभी चूंकि क्लियर बीपीएससी ने नहीं किया है, लेकिन चूंकि एक पेपर में रखा है, तो एक पेपर में अगर अलग अलग क्वालिफाइंग एक ही पेपर में अलग अलग बनाएंगे तो उससे कई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। जैसे हो सकता है कि हायर जो है सेकेंडरी स्कूल का जो है उसमें 9th 10th का है, और 11th 12th का है। अगर 9 10 11 12 में भी अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर वो कह सकते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ जो है वो सब्जेक्ट में आप लेके आइए, या फिर जीएस में लेके आइए। तो मेरे ख्याल मुझे जो ऐसा लगता है कि क्वालिफाइंग अलग अलग नहीं रखना चाहिए। जब पेपर 1 है तो वो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर 30 मार्क्स लाने हैं, निगेटिव को घटा के, क्योंकि बीपीएससी का अभी भी 1/4 निगेटिव है। दोनों ही पेपर्स के लिए समय जो है सिर्फ 2 घंटा ही दिया गया है, ये भी बड़ी बात है। हाँ, 2 घंटा है, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पेपर जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो 100 मार्क्स का है, दूसरा पेपर जो है वो 150 मार्क्स का है, जैसा कि खबर निकल के आई है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जी, बताइए। मैं बताता हूँ। फर्स्ट पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है, जो क्वालिफाइंग करना है, उससे मेरिट का कोई मतलब नहीं है, केवल आपको 30 मार्क्स लाने हैं। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं जिसमें मेरिट बनना है, वो है 150 मार्क्स का जीएस का पेपर। प्राइमरी के लिए केवल जीएस है, लेकिन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए उनको 50 मार्क्स का जीएस है, प्लस
100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हो सकता है कि किन्हीं का संस्कृत है, हिंदी है, लैंग्वेज पेपर अलग है, किन्हीं ने हिस्ट्री रखा है। जिनका जो पेपर है उसमें उनको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन तो उनसे जीएस का पूछा ही जाएगा। जो भी मेरिट बनेगा ये 150 मार्क्स है, उसी में बनने वाला है मेरिट। क्योंकि देखिए सामान्य जागरूकता की बात होती है, जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं या फिर जो मेंटल एबिलिटी है, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जो लोगों को काफी उलझाएंगे, शिक्षक अभ्यर्थियों को काफी परेशान देखिए करेंगे। क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो क्लियर है कि हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो केवल और केवल आपका फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम से। उसी तरह ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से है जिसमें कि करंट वगैरह सब उसमें आता है, जनरल स्टडी आप कह सकते हैं कुल मिला के। मैथ्स से न्यूमेरिकल क्लियर लिखा गया है कि प्राथमिक गणित जो है वो आपको एलिमेंट्री मैथ्स से, यानी कि बस अर्थमेटिक जैसे क्वेश्चंस कुछ होंगे, और मानसिक योग्यता है यानी कि रीजनिंग होगा, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होगा। तो यह क्लियर है कि कहाँ से क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथ में यह भी बता दिया, पेपर 2 में थोड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इतना आसान भी नहीं है सफर। नहीं एग्जाम जो है बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करना है, और सिलेबस जिस तरह के आए हैं उसके हिसाब से तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो अभी टफ टाइम है ही, जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो हर तरह से टफ टाइम है। तो उनको जैसे जनरल की बात कर रहे हैं, जीएस की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार को लेकर भी पूछा जाएगा, जो न्यूज़पेपर है उससे हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा लोगों को, जो अभ्यर्थी होंगे। उनको तो एक तो करंट तो देखना ही है, साथ में इंग्लिश, जिनका हिंदी भाषी क्षेत्र है बिहार, 90% से अधिक स्टूडेंट जो है हिंदी में एग्जाम देते हैं और हिंदी उनकी अच्छी होती है। अब इंग्लिश को लेकर उनको बहुत सारी दुविधा है कि इंग्लिश किस तरह के पूछे जाएंगे, और क्लियर लिखा गया है कि इंग्लिश जिस क्लास का आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके तो होंगे, लेकिन आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर सपोज दैट प्राइमरी की बात करें, 10+2 जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका है, तो 10+2 लेवल के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखने की जरूरत है। इंग्लिश के क्वेश्चन चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो मेरा जो अनुमान है, अभी मुझे उस पर बहुत कुछ अभी रिसर्च करना बाकी है, लेकिन मुझे जो लगता है वो व्याकरण के क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस ही मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें नहीं, पूछे क्योंकि जाएंगे। आपको आप जो कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं मिशन 50 आईएएस में, वहाँ के बच्चे भी देखते हैं आपके वीडियो से, जानते हैं। क्या ये जरूरी है? अगर हम आसान शब्दों में समझें, मान लीजिए मुझे साइंस का टीचर बनना है, तो साइंस की बातें तो होंगी, साइंस का तो एक अलग पेपर होगा, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है ना, इंग्लिश का एग्जाम तो देना ही देना है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश कंपलसरी है। जैसे मान लेते हैं कि आप हिंदी के भी टीचर बनने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन आपने हिंदी में किया है, बीएड किया है, तो एमएड किया है, अब इंग्लिश भी देना है। तो इंग्लिश इंग्लिश तो पास करना ही पड़ेगा आपको, मतलब ये फर्स्ट पेपर जो है उसको पास करना पड़ेगा आपको। तो पहला जो है क्वालिफाइंग पेपर, लैंग्वेज पेपर को पास करना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि अब जब पेपर 1 की तो बात आपने पूरी क्लियर कर दी, जरा पेपर 2 पर आते हैं। पेपर 2 में जो सामान्य विज्ञान है या फिर सोशल साइंस की बातें हैं, जीएस की बातें हैं, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, तो कितना यहाँ भी देखना। यहाँ भी निगेटिव मार्किंग है। 150, अगर प्राइमरी की पहले हम बात कर ले तो 150 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन आने हैं, आपकी पॉलिटी है, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो बीपीएससी एग्जाम अब तक लेती रही है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल उसी तरह के होंगे। लेवल भी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल का अगर होगा तो उसी लेवल का होगा। प्राइमरी के क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं जी हो। जी आलोक जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज फिर। जो क्वेश्चंस के लिए जो अभ्यर्थी होंगे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर भी उससे सीख सकते हैं कि हाँ, इस तरह का इस हाँ लेवल हाँ का। हाँ, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, अगर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो स्टूडेंट को काफी फायदा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे, उसके हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर है। बट स्टूडेंट की अभी जो है वह की स्थिति कहाँ कहाँ है, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो लड़के हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें सबसे पहले तो उनको यही लग रहा है कि इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, या दोनों को अलग अलग क्वालिफाइंग करना है। तो ये कंफ्यूजन तो यहाँ पे है ही, लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से, चूंकि पेपर एक है तो अलग अलग क्वालिफाइंग बनाना मुश्किल है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस बारे में निर्णय करना है, लेकिन उनके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से, कौन से बुक पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। क्योंकि जीएस का कोई एक एरिया नहीं कहा जा सकता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसमें मेरा स्टूडेंट को खास तौर से सलाह है कि देखिए लास्ट या आपको, क्या? जी आपके पास समय जो बचा हुआ है उसमें 2-3 महीने समय मिलेंगे। अभी ये 4-5 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन, 1 महीना फॉर्म भरने का, और 1 महीना प्रिपेयर करेगी बीपीएससी एग्जाम सेंटर्स वगैरह वो
लेने के लिए कोई पोजीशन जो होती है, तो उसके लिए अगर प्रयास करेंगे तो 1 घंटा लगे, एक साल सॉरी सॉरी 1 महीना या 1.5 महीना उसमें लगने वाली है। वैसे में उनके पास समय जो है वो 110 दिन का मिल सकता है, जिसमें कि अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम कम है। लगता है 110 दिन में हो पाएगा? क्या बोल रहे हैं? 110 दिन में हो जाएगा अगर ढंग से तैयारी करें तो? नहीं, जो जो मुझे स्पीड दिख रही है, स्पीड जो दिख रही है उसमें मुझे लग रहा है कि 110-15 दिन में जो है सो एग्जाम हो जाना चाहिए, जो स्पीड है। लेकिन अगर सपोज दैट कि तैयारी करें आसानी से? नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक हो जाएंगे तो सेंटर्स को लेना डिस्ट्रिक्ट से आसान नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारा समय जो है चला जाएगा, तब वो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। पेपर 2 को लेकर अंतिम सवाल पूछ रहे हैं। पेपर 2 में भी क्या सभी एमसीक्यू ही सवाल होंगे, एमसीक्यू होंगे या फिर वहां पर लिखना पड़ेगा? सारे एमसीक्यू होंगे, सेकेंड पेपर का भी एमसीक्यू होगा। और मैं स्टूडेंट को खास तौर से कहूंगा कि अभी आप सेल्फ स्टडी फोकस करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी की बुक और बिहार टेक्स्ट बुक की बुक, बीटीबीसी और एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़िए, थोड़ो पढ़ जाइए, 4-5 बार पढ़ जाइए। कोई भी बाहर से गाइड लेने, कोचिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपके मन में जो दुविधा है उसको आप कैसे बता पाएंगे। और सभी ने जो है अपने क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह। ऐसे में छात्रों को हानि होने का मुझे डर लग रहा है। एक तो उनको समय का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्तरीय अगर ज्ञान उनको नहीं दिया गया है, स्तरीय मटेरियल उनको नहीं दिया गया है, स्तरीय उनको क्लासेज नहीं हुई, तो उनको टाइम चला जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं होगा तो काफी निराशा, काफी हताशा आ जाएगी। मतलब इसीलिए घर सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कोचिंग क्लास के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि स्टूडेंट कहीं पैर पे कुल्हाड़ी ना मार ले। अपनी सेल्फ स्टडी पे उनको कंसंट्रेट करना। वहाँ ये जरूर है कि मैं मटेरियल अपने जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब के माध्यम से मटेरियल में पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको पढ़ भी लेंगे तो उनका पास करना जो है 100% हो जाना चाहिए। मतलब 100% उम्मीद है कि हाँ हो जाएगा, अगर मन से करेंगे, लगन से करेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, होने का को अब सीटें भी बहुत अधिक है, उसमें कोई अच्छा, आखिरी डरने सवाल की जरूरत नहीं। आप ना भी दें, क्योंकि आप यूपीएससी से आए हैं और बीपीएससी में भी अब नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई। यूपीएससी में जो प्रचलन है वो पहले से रही है, तो लगता है कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात आपने शुरू में की उसमें काफी इंप्रूवमेंट आएगी, जो बिहार सरकार की सोच है? देखिए, निगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि जो तुक्का है वो खत्म हो जाता है, तुक्के के आधार पे आंसर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन निगेटिव मार्किंग से भी बचने का तरीका होता है। अगर 150 क्वेश्चन है और कोई यह मान के चले कि 100 क्वेश्चन करके और हम निगेटिव नहीं घटा के हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 150 क्वेश्चन अगर जीएस का है तो कम से कम उनको अटेम्प्ट जो है 130-40 करना ही पड़ेगा, तभी वो पास कर पाएंगे। और निगेटिव से बचने का तरीका है कि एलिमिनेशन मेथड है, कि आपको छटनी विधि से अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप निगेटिव से बच सकते हैं, कम आपका निगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो निगेटिव में भी पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि निगेटिव से घबरा रहे हैं इसीलिए, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बस तुक्का लगा देंगे 150 क्वेश्चन में कुछ अच्छे से लक काम कर जाएगा, आ जाएगा। लेकिन निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो सामने आ गया है उसका विरोध करने, उसके बारे में निगेटिव कमेंट्स करने, अपने मन को खराब करने, अपने एटीट्यूड को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाने के बजाय, जैसी परिस्थिति आई है, अगर गंगा को उल्टा हमको स्विमिंग करनी पड़े और उल्टी हमारे लिए परिस्थितियां हैं तो भी हमें जो परिस्थिति आई है उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए जो भी चीजें है उसको। चलिए, तो आपने इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी दी है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। उम्मीद है आप जब पटना आएंगे हमारी आपकी मुलाकात होगी और हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सिलेबस में, जैसे सिलेबस पर आपको बता दिया, आप सोशल साइंस में या फिर तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किन किन विषयों पर ज्यादा ध्यान दें। अगले वीडियो में हम जरूर इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। जब आप पटना आएंगे, समय देंगे, तो जरूर इस विषय पर भी बात होगी। अभी तो समय है, लेकिन 110 दिन 120 दिन ही है। छात्रों को, युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को काफी मेहनत करना होगा, और अगर मेहनत कर लिया, समय से पढ़ाई कर ली और कह सके उसे फांकी नहीं मारे, तो उम्मीद है कि अच्छे से ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। बेस्ट विशेष है सर की तरफ से भी, आपकी तरफ से बेस्ट विशेष है सर पूरा। बहुत बहुत बेस्ट विशेष है सभी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स एक्चुअली, मैंने चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और छठे चरण का जो रिक्रूटमेंट था मैंने पूरा करवाया था, उसके बाद भी 7वीं वाले भी मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन में 1.5 साल रहा और छात्रों के बीच में काफी समय मैंने दिया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी का रिजल्ट हो और सभी अच्छे से पढ़े। अभ्यर्थियों से मिलेंगे, उन्हें मोटिवेट भी करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहे। डॉक्टर रंजीत सिंह चर्चित आईएएस हैं और काम के साथ साथ जो युवाओं को, छात्रों को पढ़ाते हैं,
इसके बारे में इनकी चर्चा अधिक होती है कि अपने काम से समय निकालकर लोगों के लिए नोट्स बनाना, और क्योंकि जो व्यक्ति खुद संघर्ष करके आए हैं उन्हें पता है कि संघर्ष करना होता क्या है, कैसे लोगों की किस स्टेज पर कितनी मदद करनी है। आपने देखा है क्या कुछ वीडियोस में बताया गया है, क्या कुछ विस्तार से समझाया गया है इस सिलेबस जारी होने के बाद उसके बारे में, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। आप लाइव चीज से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।